नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको पढ़ाए थे, जैसे ABCDEFGH, उसके आगे भी। तो आपको लगता होगा कि आज मैम कौन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को लेकर आपके पास आई है। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी MNO, यानी आज जो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स हम लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? वो हैं M, N और O। तो बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ा था आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि लेसन 15। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो लेसन 15 है उसमें आपने देखा होगा बच्चों कि उसमें MNO के बारे में आपको बताया गया है। तो आज हम MNO को कुछ पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लेटर M। यहाँ आप देख रहे हैं लेटर M, यानी कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। ये जो लेटर है बच्चों M, वो कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखा हुआ है। तो आइए इसे गौर से देखिए कि ये कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ कैपिटल में एक बड़ा सा M और स्मॉल में एक छोटा सा M है ना? तो बड़ा वाला जो M है उसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर M, और जो छोटा वाला M है उसे हम कहते हैं स्मॉल लेटर M। और यहाँ पर M के साथ कुछ पिक्चर्स भी हैं, जैसे मैंगो है, माउस है, मंकी है, माउथ है, मॉब है। आप देख रहे हैं ना? तो M तो लिखना आप सीख लिए, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि कैपिटल में कैसे M लिखते हैं और स्मॉल में कैसे M लिखते हैं। अब हम देखेंगे M लेटर से बनने वाले कुछ वर्ड्स, ठीक है? तो आइए M लेटर के वर्ड्स को देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड उससे बनते हैं। तो सबसे पहले आता है मैंगो, यानी कि आम। आम खाना तो आपको बहुत पसंद है ना? तो मैंगो को हिंदी में हम कहते हैं आम। ये है एक रसीला आम। तो बच्चों, आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है? आइए पढ़ते हैं। M फॉर मैंगो, MANGO, मैंगो यानी कि आम। और आप देख रहे हैं कि मैंगो का जो स्पेलिंग है वो कौन से लेटर से स्टार्ट है? वो स्टार्ट है M लेटर से, यानी कि क्या हुआ? M फॉर मैंगो। आइए आगे देखते हैं और M से क्या क्या वर्ड बनते हैं। ये आया बंदर, है ना? बंदर जो क्या कर रहा है? रस्सी पकड़ के झूल रहा है। तो बच्चों, बंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बंदर को इंग्लिश में हम मंकी कहते हैं, यानी कि M फॉर मंकी, MONKEY, मंकी यानी कि बंदर। आप देख रहे हैं बच्चों, ये मंकी वर्ड जो है वो भी कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? वो भी लेटर M से स्टार्ट हुआ है, यानी कि M फॉर मंकी। तो आपने देखा कि M लेटर से हमने क्या क्या वर्ड बनाया? M फॉर मैंगो, M फॉर मंकी। तो क्या M लेटर से और भी कुछ होता है क्या? आइए देखते हैं M से और क्या हो सकता है। M से होता है दूध, यानी कि मिल्क, जो आप पीते हैं। पीते हैं ना आप मिल्क? मिल्क हमें ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो बच्चों, क्या आप यहाँ गौर कर रहे हैं कि मिल्क का जो स्पेलिंग है वो कौन से लेटर से स्टार्ट है? वो स्टार्ट है M लेटर से, यानी कि MILK, मिल्क यानी कि दूध। M फॉर मिल्क। तो बच्चों, हमने M से कितने सारे वर्ड्स जाने यहाँ? M फॉर मैंगो, M फॉर मंकी और M फॉर मिल्क। तो आपने देखा कि M से हमने कितने सारे वर्ड्स बनाए। तो बच्चों, इसी तरह से M से मैट भी होता है, M से मग भी होता है, M से मैन भी होता है। तो कई सारे वर्ड्स जो हैं वो हम लेटर M से बना सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि M से कितने सारे वर्ड बने। तो बच्चों, M से और भी कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे M फॉर मैट, मग, मैन, मॉप। तो आइए कुछ M से हम और भी वर्ड्स को जानते और समझते हैं। M फॉर
थिंग्स दैट बिगिन विथ लेटर एम। यहाँ देख रहे हैं आप कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो सबसे पहले है एम फॉर मंकी, MONKEY मंकी यानी कि बंदर, जो कि हमने अभी बताया आपको। उसके बाद है एम फॉर मरमेड, MERMAID मरमेड। मरमेड की कहानियाँ तो आप सुने हैं ना, जिसे हम जल परी भी कहते हैं। उसके बाद है मिल्क यानी कि दूध, MILK मिल्क। और है मून, MOON मून यानी कि चांद। फिर है मशरूम यानी कि MUSHROOM मशरूम। ये एक खाने वाली वस्तु है जिसकी सब्जी बनाकर हम खाते हैं। और उसके बाद है लास्ट में आम यानी कि मैंगो, MANGO मैंगो यानी कि आम। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ जितने सारे भी वर्ड्स हैं वो कौन से लेटर से स्टार्ट हुए हैं? सारे के सारे वर्ड्स जो है वो लेटर एम से ही स्टार्ट हुए हैं। तो आपने देखा कि लेटर एम से हमने कितने सारे वर्ड्स बनाए ना। तो इसके अलावे भी लेटर एम से और भी कई सारे वर्ड्स बनते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो ये हुआ लेटर एम। आशा करती हूँ लेटर एम को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों लेटर एम को समझने के बाद एम के बाद क्या आता है? आता है एन। तो आइए हम नेक्स्ट लेटर यानी कि लेटर एन को समझते हैं और जानते हैं। ये है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर एन, यानी कि देखिए कैपिटल में कैसे लेटर लिखा हुआ है एन को और स्मॉल में एन लेटर कैसे लिखा हुआ है। आप ध्यान दे रहे हैं ना कि कैपिटल जो एन है वो बड़ा सा है ना, और स्मॉल एन जो है वो छोटा सा है। तो इसे आप जल्दी से नोट कीजिए कि कैपिटल और स्मॉल में कैसे एन लिखाता है। देख रहे हैं ना। तो आपने देखा कि कैपिटल एन कैसे लिखते हैं और स्मॉल एन कैसे लिखते हैं। तो बच्चों एन लेटर लिखने के बाद, कैपिटल और स्मॉल जानने के बाद आइए बनाते हैं एन लेटर से कुछ वर्ड्स। देखते हैं एन फॉर क्या क्या होता है। एन फॉर नोज यानी कि नाक। नाक को हम इंग्लिश में कहते हैं नोज, NOSE नोज यानी नाक। तो बच्चों नोज जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? ये जो हमारा नोज है वो स्टार्ट हुआ है लेटर एन से, है ना। याद रहेगा ना, एन फॉर नोज। तो बच्चों ये हुआ एन फॉर नोज। और एन से कौन सा वर्ड बनता है आइए देखते हैं। एन फॉर क्या है ये है नेट यानी कि NET नेट यानी जाल। तो आप देख रहे हैं ये कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? ये भी स्टार्ट हुआ है लेटर एन से। तो बच्चों हमने एन से क्या बनाया? एन से बनाया नोज, एन से बनाया नेट। तो और कौन सा वर्ड है जो एन से स्टार्ट होता है? आइए आगे देखते हैं। एन फॉर नेस्ट यानी कि घोंसला। तो बच्चों घोंसले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेस्ट कहते हैं, NEST नेस्ट यानी कि घोंसला। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये भी कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? ये भी लेटर एन से ही स्टार्ट हुआ है। तो हमने एन फॉर से क्या क्या जाना? एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नोज, एन फॉर नेट। तो आपने देखा एन से कितने सारे वर्ड बनते हैं। आइए कुछ और वर्ड्स हम एन लेटर से बनाते हैं। ये है एन फॉर, यानी एन से क्या क्या बनता है? तो ये है कैपिटल एन और स्मॉल एन, है ना। तो आइए देखते हैं एन से क्या क्या बनता है। तो एन से बनता है नोज यानी कि नाक, NOSE नोज। उसके बाद है एन फॉर नेट यानी कि जाल, NET नेट। फिर है नेस्ट, NEST नेस्ट यानी कि घोंसला। उसके बाद है एन फॉर नेकलेस यानी कि गले का हार, NECKLACE नेकलेस। और क्या होता है बच्चों एन से? एन से होता है नेल्स यानी कि नाखून, NAILS नेल्स। और एन से नर्स भी होता है ना। जब हम बीमार होते हैं तो नर्स हमारी सेवा करती है, तो वो भी एन लेटर से ही स्टार्ट होता है यानी कि NURSE नर्स। एन से निब भी होता है यानी कि कलम का नोखी, जिसे हम निब कहते हैं, एन फॉर निब, NIB निब। और क्या होता है एन से? 9 भी होता है यानी कि जो नंबर 9 होता है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है?
वो स्टार्ट होता है एन से, NINE 9। एन से नेक भी होता है, यानी कि हमारा गर्दन, एन फॉर नेक, NECK नेक यानी कि गर्दन। और एन से नट्स भी होता है, यानी कि NUTS नट्स यानी कि बादाम। तो यहाँ जितने सारे वर्ड हैं वो कौन से लेटर से स्टार्ट हुए हैं? वो सारे के सारे वर्ड लेटर एन से स्टार्ट हुए हैं। तो आपने देखा लेटर एन से हमने कितने सारे वर्ड्स बनाए। तो बच्चों इनके अलावे भी लेटर एन से बहुत सारे वर्ड्स और भी होते हैं जिन्हें हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो हमने लेटर एम पढ़ा, एन पढ़ा। तो अब मुझे ये बताइए कि एम एन के बाद किसकी बारी आती है? एम एन के बाद बारी आती है लेटर ओ की। तो आइए देखते हैं लेटर ओ को। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ओ, यानी आप देख रहे हैं बच्चों कि कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है ओ और स्मॉल में ओ कैसे लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस यही है कि कैपिटल वाला बड़ा है और स्मॉल वाला छोटा है। और दोनों ओ का मतलब क्या हुआ? दोनों बिल्कुल सर्किल है ना। तो ओ लिखना बहुत आसान है ना, बहुत इजी है ना। आप देख रहे हैं कैपिटल एंड स्मॉल ओ। और इसके साथ साथ आपको कुछ पिक्चर्स भी दिख रहे हैं जो ओ लेटर से स्टार्ट हुए हैं, जैसे ऑरेंज, ऑल, ऑक्टोपस, ऑस्ट्रिच। ये सारे के सारे जो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? वो है लेटर ओ। तो आपने देखा कैपिटल और स्मॉल लेटर ओ कैसे लिखाता है, नोट किया ना आपने। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि ओ फॉर क्या होता है, ओ से हम कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ओ फॉर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है ओ फॉर ऑरेंज, यानी कि संतरा, जिसे हम नारंगी भी कहते हैं, है ना। ये ऑरेंज कलर का होता है और ये बिल्कुल गोल होता है, ये एक तरह का फल होता है। तो ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? ओ से स्टार्ट होता है, ORANGE, ऑरेंज यानी कि संतरा। ये लेटर ओ से स्टार्ट होता है। आइए लेटर ओ से बनने वाले दूसरे वर्ड को देखते हैं। ओ फॉर आउल, यानी कि उल्लू। तो बच्चों ये कौन से लेटर से बना है? लेटर ओ से ही बना है, OWL, आउल यानी कि उल्लू। आप देख रहे हैं इसका स्पेलिंग कितना आसान है ना। तो इसे आप जल्दी से नोट भी करते जाइएगा। और बच्चों ओ फॉर ऑल तो होता ही है, ओ फॉर ऑरेंज भी होता है। और ओ से क्या हो सकता है? आइए देखते हैं ओ से और क्या होता है। ओ से ऑक्स भी होता है ना। एकदम इजी सा स्पेलिंग, OX, ऑक्स। तो बच्चों ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्स का मतलब होता है बैल। आप देख रहे हैं बैल को, आपने देखा। तो बच्चों ये भी कौन से लेटर से स्टार्ट था? ये भी लेटर ओ से ही स्टार्ट था। तो आपने देखा बच्चों ओ फॉर हमने क्या क्या पढ़ा? ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउल और ओ फॉर ऑक्स। ये सारे के सारे कौन से लेटर से बने थे? सारे के सारे ओ लेटर से बने थे। तो इनके अलावे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो ओ से बनते हैं। आइए देखते हैं उन वर्ड्स को। ओ फॉर, देखिए यहाँ कैपिटल और स्मॉल ओ है और साथ में है ओ से बनने वाले कुछ वर्ड्स। तो आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले है ओ फॉर ऑरेंज, यानी कि संतरा, ORANGE, ऑरेंज। फिर है ओ फॉर आउल, यानी कि उल्लू, OWL, आउल। उसके बाद है प्याज। तो प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्याज को इंग्लिश में हम अनियन कहते हैं। तो अनियन का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? ONION। ठीक है, ये भी लेटर ओ से ही बनता है। उसके बाद है एक बड़ी सी पक्षी जिसका नाम है ऑस्ट्रिच, है ना। आप देख रहे हैं इसके पैर और गर्दन कितने बड़े हैं। तो बच्चों ये भी लेटर ओ से ही स्टार्ट होने वाला वर्ड है, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। उसके बाद है ऑलिव, OLIVE, ऑलिव। ये एक तरह का फल होता है जिसे हम जैतून भी कहते हैं। इसका तेल भी बनता है बच्चों। उसके बाद है ओ से ऑक्टोपस, यानी कि एक तरह का समुद्री जीव जिसे हम लेटर ओ से ही लिखते हैं, OCTOPUS, ऑक्टोपस। और उसके बाद तो आप इसे जानते ही हैं, ओ फॉर ऑक्स, OX, ऑक्स यानी कि बैल। तो आपने देखा कि ओ से कितने सारे वर्ड्स हमने बनाए, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स लेटर ओ से ही बने हुए थे।
इनके अलावे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो लेटर M N O से बनते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने लेटर M N और O पढ़ा। M फॉर मंकी पढ़ा ना हमने, और क्या पढ़ा? M फॉर क्या होता है? और मैंगो भी होता है। उसी तरह से N फॉर नेट होता है, नेस्ट होता है, नोज़ होता है। O फॉर आउल होता है और O फॉर ऑरेंज भी होता है। तो आपने यहाँ आज M N O लेटर से बनने वाले कुछ वर्ड्स को जाना और समझा। आशा करती हूँ आपको लेटर M N O अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सी एंड रीड यानी कि देखें और बताएं। तो बच्चों देखकर पढ़िए। आप यहाँ दो पिक्चर देख रहे हैं, एक है आम का और दूसरा है मास्क का जिससे हम मुंह ढकते हैं। तो बच्चों M फॉर मैंगो यानी आम, MANGO मैंगो, और M फॉर मास्क, MASK मास्क। तो यहाँ गौर करने वाली क्या बात है? यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ये दोनों पिक्चर लेटर M से स्टार्ट हुए हैं और एक जो वर्ड है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और दूसरा जो वर्ड है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के डिफरेंस को आप समझ रहे हैं ना कि कैपिटल में M कैसे लिखाता है, स्मॉल में M कैसे लिखाते हैं, और सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल और स्मॉल में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं दूसरे पिक्चर्स में और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के डिफरेंस को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ आता है लेटर N यानी कि कैपिटल में लेटर N कैसा है और स्मॉल में लेटर N कैसा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ है N फॉर नेट यानी कि जाल और N फॉर नोज़ यानी कि नाक। तो NET नेट और NOAC नोज़। तो नेट जो है वो कैपिटल में भी लिखा हुआ है, स्मॉल में भी लिखा हुआ है, और नोज़ जो है वो भी कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल में कैसे लिखाया हुआ है और स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है। तो इसे आप देखिए और समझिए। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि M और N को कैपिटल और स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं। तो आइए लेटर O को भी देखते हैं। लेटर O यानी स्मॉल और कैपिटल दोनों हमको देखना है। पहला पिक्चर है बैल का यानी ऑक्स का, OX ऑक्स। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है ऑक्स और स्मॉल में ऑक्स कैसे लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह से O फॉर ऑरेंज यानी संतरा, ORANGE ऑरेंज। तो आप देख रहे हैं कि ऑरेंज कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे कैपिटल में हम लिखते हैं और कैसे स्मॉल लेटर्स को यूज़ करके हम वर्ड बनाते हैं। तो आशा करती हूँ कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से वर्ड्स बनाना आपको आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो आगे कुछ और एक्सरसाइजेस बनाया जाए। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे, यानी कि यहाँ कुछ लेटर है MNO और इनको आपको मैच करना है ऑरेंज, मैंगो और नोज़ से, यानी कि लेटर को पिक्चर से मैच करना है। तो है ना बहुत ही आसान। तो आइए जल्दी से इसे मैच कीजिए और आंसर बताइए। देखते हैं आंसर। M मैच हुआ मैंगो से यानी कि M फॉर मैंगो, N मैच हुआ नोज़ से यानी N फॉर नोज़, और O मैच हुआ ऑरेंज से यानी कि O फॉर ऑरेंज। है ना, देखा आपने, M मिला मैंगो से, N मिला नोज़ से और O मिला ऑरेंज से। तो ये मैचिंग जो था आपने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया। आपको लेटर अच्छे से समझ में आने लगा है और वर्ड्स जो लेटर से स्टार्ट होते हैं वो भी आप धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो हमने क्या आंसर बनाया मैचिंग का? M फॉर मैंगो, N फॉर नोज़ और O फॉर ऑरेंज। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो भी लेटर थे वो अपने अपने पिक्चर के सामने आ गए थे। तो आइए बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ जितने लेटर्स हैं वो सारे अपने पिक्चर्स के सामने आ गए हैं। M आ गया मैंगो के सामने, N आ गया नोज़ के सामने और O आ गया ऑरेंज के सामने, है ना। तो आपने मैचिंग बिल्कुल सही किया।
तो मैचिंग के बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि आज के चैप्टर में, आज के लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से लेटर पढ़े और कौन कौन से वर्ड्स हमने बनाए। आइए एक बार इसे रिवाइज करते हैं। सी एंड रीड। ओ फॉर ऑरेंज यानी संतरा, ऑक्स यानी बैल, आउल यानी उल्लू, एम फॉर मैंगो यानी आम, मंकी यानी बंदर, मिल्क यानी दूध, एन फॉर नोज यानी नाक, नेस्ट यानी कि घोंसला, नेट यानी कि जाल। तो MNO से आपने देखा आज हमने कौन कौन से वर्ड्स बनाए, कौन कौन से पढ़े, याद हो गया ना आपको? इसे अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको MNO अच्छे से याद हो गया होगा। तो आइए आगे कुछ और भी एक्सरसाइजेस देखते हैं। अब क्या करना है बच्चों? अंडरलाइन द ऑड वन, यानी कि MNO से स्टार्ट होने वाले यहाँ कुछ वर्ड हैं। तो जो वर्ड आपको लग रहा है कि लेटर MNO से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, उनको क्या करना है? अंडरलाइन करना है, वो ऑड वन हो जाएगा। तो जैसे M फॉर नोज़, M फॉर मंकी और M फॉर मिल्क। तो नोज़, मंकी, मिल्क में आपको अगर लग रहा है कि कोई ऐसा वर्ड है जो कि M से नहीं होगा, तो उसे अंडरलाइन करना है। ठीक उसी तरह से N फॉर नोज़, N फॉर आउल, N फॉर नेट। तो यहाँ कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऑड वन है, जो कि N लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। और लास्ट में O फॉर ऑक्स, O फॉर आउल और O फॉर नेट। तो यहाँ बच्चों आपको जो लग रहा है कि O लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड नहीं हैं, उसको अंडरलाइन कर देना है। तो इसे जल्दी से बनाइए और मुझे इसका आंसर बताइए। आइए इसके आंसर को देखते हैं। M फॉर मंकी और मिल्क, नोज़ M से स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए ये हुआ ऑड वन, तो इसे हम करते हैं अंडरलाइन। दूसरा है N फॉर नोज़ और N फॉर नेट। आउल जो होता है वो N लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ तीनों में ऑड वन हुआ आउल, तो आउल को करते हैं हम अंडरलाइन। ठीक उसी तरह से लेटर O से होता है ऑक्स और आउल, यानी कि नेट जो है वो O से स्टार्ट नहीं होता है, तो यहाँ नेट हो गया ऑड वन और नेट को हमने किया अंडरलाइन। तो आप देख रहे हैं बच्चों, MNO से जो भी वर्ड थे वो अपने जगह पर ही रह गए, और जो ऑड वन वर्ड थे जो कि MNO से स्टार्ट होने वाले वर्ड नहीं थे, उन्हें हमने किया अंडरलाइन। तो आपको समझ में आया ना कि MNO लेटर से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। अब तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से लेटर MNO को पहचान गए होंगे। तो अगर पहचान गए हैं तो आइए आगे कुछ और एक्सरसाइजेज बनाते हैं। सी एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर्स। अगर आप लेटर अच्छे से समझ गए हैं बच्चों, तो इसे जल्दी से बनाइए, यानी कि पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद इन पिक्चर्स के जो फर्स्ट लेटर है, यानी जो वर्ड ये स्टार्ट हो रहे हैं, ये पिक्चर जिन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जिन लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, उस लेटर को आपको पहचानना है और जल्दी से उस वर्ड को बताना है। तो आप पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ मिल्क है, नोज़ है, आउल है, नेस्ट है, ऑरेंज है और मंकी है। तो इनके वर्ड्स में आने वाले फर्स्ट लेटर को जल्दी से पहचानिए और मुझे आंसर बताइए। ये है उसका आंसर। मिल्क कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? M से स्टार्ट होता है। उसके बाद है नोज़, यानी नोज़ कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? लेटर N से। फिर है आउल, आउल कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? O से। नेस्ट, नेस्ट कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? N से। ऑरेंज, ऑरेंज स्टार्ट हुआ है O से, और मंकी स्टार्ट हुआ है M से। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि जो भी लेटर थे वो यहाँ हाईलाइटेड हैं, यानी कि आपने पिक्चर्स के सामने उनके वर्ड्स लिखे और वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को भी आपने अच्छे से पहचान लिया। तो आशा करती हूँ कि MNO आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों?
तो आगे कुछ और भी बनाया जाए। अब आते हैं रैमिंग वर्ड्स पे। तो आइए बच्चों मेरे साथ पढ़िए, पहले इसे हम समझते हैं फिर इसे हम रैमिंग करके पढ़ेंगे। M फॉर मैन फैन, N फॉर नेस्ट रेस्ट, O फॉर ऑक्स बॉक्स। मैन यानी आदमी, फैन यानी पंखा, नेस्ट तो आपको पता ही है घोंसला, रेस्ट यानी आराम करना, ऑक्स यानी बैल और बॉक्स यानी डब्बा। तो M फॉर यहाँ है मैन, N फॉर नेस्ट और O फॉर ऑक्स, और उसके साथ ही एक एक रैमिंग वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। तो आइए इसे रैमिंग करके पढ़ते हैं। मैन फैन नेस्ट रेस्ट ऑक्स बॉक्स, है ना, मज़ा आया ना रैमिंग वर्ड पढ़ने में। मैन फैन नेस्ट रेस्ट और ऑक्स बॉक्स सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हम इन्हें रैमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक क्लास 1 में कौन कौन से अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, आइए उसे देखते हैं और ज़ोर से दोहराते हैं। रीड लाउडली यानी कि ज़ोर से पढ़ें। तो आइए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट्स जो हमने अब तक पढ़े हैं उन्हें हम ज़ोर से दोहराते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O। तो बच्चों हमने A से O तक के अल्फ़ाबेट्स जान लिए हैं, है ना। आपको सारे के सारे याद है ना अल्फ़ाबेट्स, यानी कि आप देख रहे हैं सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो है जो हमने अब तक पढ़ा, O तक, A से O तक जो हमने पढ़ा है वो कैपिटल में कैसे लिखे हुए हैं और स्मॉल में कैसे लिखे हुए हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि M N O को कैपिटल में कैसे लिखेंगे, स्मॉल में कैसे लिखेंगे, M फॉर क्या होता है, N फॉर क्या होता है और O फॉर क्या होता है। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया है बच्चों, तो आइए अब कुछ कार्ड से आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। तो कार्ड टाइम एंड एक्टिविटी टाइम। तो बच्चों मेरे हाथ में यहाँ पर है, कौन सा लेटर है आप इसे ध्यान से देखिए और मुझे जल्दी से बताइए कि ये लेटर कौन सा है। ये है लेटर M। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल में कैसे है और स्मॉल में कैसे है। तो M के बाद कौन सा लेटर आता है मुझे बताइए। ये कौन सा कार्ड आया, M के बाद आया लेटर N। तो बच्चों आप देख रहे हैं लेटर N भी कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है, जैसे कि आपने पढ़ा और इसे जाना, है ना। तो ये लास्ट लेटर जो अब आपके सामने आने वाला है, यानी कि N के बाद उसे जल्दी से बताइए क्या होता है। N के बाद ये आया लेटर O। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि लेटर O भी कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है। तो आपने देखा कैपिटल और स्मॉल में M N O को। अब हम आपसे पूछेंगे कि M N O क्या क्या होता है और उनसे कौन कौन से वर्ड्स हमने बनाए हैं। तो आपने चैप्टर में तो अच्छा से पढ़ लिया ना, तो अब जल्दी से मुझे फ्लैश कार्ड्स देख कर के बताइए कि ये क्या है। M फॉर मंकी, है ना ये मंकी। और बच्चों N फॉर क्या है, हमने क्या पढ़ा था, N फॉर नेस्ट। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही पहचाना, N फॉर नेस्ट। और ये क्या है बच्चों, O फॉर हमने क्या पढ़ा था, O फॉर आउल। तो आपने देखा बच्चों कि हमने कैसे M N O लेटर को पढ़ा और उससे वर्ड्स बनाए। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो कि फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ही पूछेंगे। तो बच्चों यहाँ मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और बीच में लेटर M लिखा हुआ है। तो मुझे जल्दी से बताइए कि लेटर M से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर कौन कौन से पिक्चर है, जल्दी से पहचानिए और मुझे जवाब दीजिए। लेटर M से यहाँ क्या क्या होगा, माउस है ना बच्चों, देखिए आप इसे ध्यान से। लेटर M से माउस है। क्या मंकी भी लेटर M से होता है ना, बहुत अच्छा। और यहाँ एक मैंगो भी है। तो मैंगो कौन से लेटर से होता है, M से ही होता है, यानी कि यहाँ माउस, मैंगो और मंकी लेटर M से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये आता है ऑरेंज। तो बच्चों ऑरेंज का फर्स्ट लेटर क्या होता है, Q होता है, I होता है कि O होता है। जल्दी से मुझे बताइए कि तीनों लेटर में कौन सा लेटर है जो ऑरेंज को स्टार्ट करता है। लेटर O, यानी कि O फॉर ऑरेंज, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब है ये लास्ट क्वेश्चन,
ये भी लेटर ओ से ही रिलेटेड है। ये आपसे पूछ रहा है कि ये तीनों पिक्चर में आपको बताना है कि लेटर ओ से कौन कौन से पिक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से पिक्चर्स है बच्चों, आप देखिए और बताइए मुझे। यहाँ है ऑरेंज, यहाँ है अनियन और यहाँ है एक टॉर्टॉइस। तो क्या ऑरेंज ओ से स्टार्ट होता है ना? और उसी तरह से अनियन जो है प्याज, वो भी ओ से ही स्टार्ट होता है। लेकिन क्या टॉर्टॉइस ओ से स्टार्ट होता है? नहीं, वो लेटर टी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ ओ से स्टार्ट होने वाले कौन से लेटर हैं? यहाँ है पिक्चर कौन से हैं बच्चों? तो यहाँ है पिक्चर ऑनियन और लेटर ओ से स्टार्ट होने वाला ऑरेंज। देखा आपने? तो अब हम बनाएंगे कुछ लेटर को जोड़ के वर्ड्स, और इसी से रिलेटेड आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, इसीलिए ध्यान से देखिए इसे। ये है मेरे हाथ में मग का पिक्चर जिसके ऊपर लिखा हुआ है एम, है ना? तो एम में हम क्या जोड़ेंगे कि जिससे ये एक वर्ड बन जाएगा और ये हमारा वर्ड कंप्लीट होगा। तो एम में हमने जोड़ा यू जी, यानी कि एम यू जी मग, एम फॉर मग। उसी तरह से मेरे हाथ में है लेटर एम, है ना? इसमें एक चटाई का फोटो बना हुआ है बच्चों। तो लेटर एम से चटाई, यानी कि एम में क्या जोड़ेंगे कि मैट बनेगा। तो एम ए टी मैट, इसमें हमने जोड़ा ए टी को, तो ये क्या बन गया? एम ए टी मैट, यानी कि चटाई। तो ये भी कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? लेटर एम से, एम ए टी मैट यानी चटाई। ठीक उसी तरह से अब मेरे हाथ में है लेटर एन, और इसमें क्या बना हुआ है? अरे इसमें तो जाल बना हुआ है जिसे अभी हमने पढ़ा, है ना? तो बच्चों नेट का स्पेलिंग जल्दी से याद कीजिए। तो एन में क्या जोड़ेंगे कि नेट बनेगा? एन में जोड़ा हमने ई टी, यानी एन ई टी नेट, यानी कि जाल, जो कि लेटर एन से स्टार्ट हुआ है। और अब है मेरे हाथ में लेटर ओ, और इसमें हमने जोड़ दिया डब्ल्यू एल। तो ये क्या हो गया? ओ डब्ल्यू एल आउल, यानी कि उल्लू। लेटर कौन से स्टार्ट हुआ है? ये ओ से। तो देखा आपने लेटर्स को जोड़ के हमने कैसे वर्ड्स बनाए। तो ठीक इसी तरह से अगर आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसे लेटर और वर्ड्स हैं जिसे जोड़कर आप एम एन ओ लेटर से नए नए वर्ड्स बना सकते हैं, तो उसे बनाकर लेते आइएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ लेटर एम एन ओ को आपने अच्छे से समझ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके साथ होंगे, आपके सामने होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।